स्पेसिफिकली 5, तो वो क्या करेगा, लॉस चेक करेगा, प्रीवियस लॉस एंड ये लॉस ऑलमोस्ट सेम है, तो ये आगे उसके आगे सेशन टर्मिनेट हो जाएगा, और वहां पे जो तुम्हारी एक्यूरेसी दैट विल बी बिकम योर फाइनल एक्यूरेसी। इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली स्टॉपिंग। ठीक है, तो अर्ली स्टॉपिंग पैरामीटर है, इसीलिए इपॉक को क्या करने की जरूरत नहीं है, ट्यून करने की जरूरत, भले तुमने 10 दिए, 50 दिए या 5000 दिए इपॉक, जहां से उसको कांस्टेंट रखना स्टार्ट होगा वहीं से वो क्या करेगा, सेशन को तुम्हारे टर्मिनेट कर देगा। अंडरस्टूड? अर्ली स्टॉपिंग बाद में भी देखेंगे, इंप्लीमेंट भी करके देखना है, बट कंसेप्ट वाइज एक एक लाइनर आई जस्ट टेलिंग यू एक्सपेक्टेशन, अभी लिखते चला जा रहा हूं, तो इट इज गुड कि एक बार आइडिया क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, अर्ली स्टॉपिंग के बाद होता है रेगुलराइजेशन। ठीक है, रेगुलराइजेशन इज द सेम थिंग जो हमने कहाँ पे किया था, आपका मशीन लर्निंग में किया था। स्पेसिफिकली इसका काम क्या रहेगा, क्या मशीन लर्निंग में क्या किया था हमने रेगुलराइजेशन जब किया था, तो क्या क्या पेनल्टी टर्म ऐड करते, और हम एरर टर्म्स ऐड कर रहे थे। एरर टर्म्स क्यों ऐड कर रहे थे, हमारा वेटेज जो है वो ज्यादा बढ़ गया था, तो पेनल्टी कम के लिए मिनिमाइज करना चाहिए। ओके, और कुछ और डिटेल में थोड़ा सा एग्जैक्टली क्यों वेटेज हम ऐड कर, क्यों हम एरर टर्म ऐड कर रहे थे, ओवरफिटिंग हो रही थी, ओवरफिटिंग हो रही थी मतलब क्या था, ओवरफिटिंग हो रही थी मतलब क्या हो रहा था तुम्हारा, लॉस ज्यादा हो गया था। कौन नहीं कर रहा, लॉस कम ट्रेनिंग था, के ज्यादा एक्यूरेसी, नहीं। ट्रेनिंग ट्रेनिंग की एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा थी, टेस्टिंग की कम थी, इसीलिए हम उसको मैन्युअली बोल रहे थे कि भाई तू कुछ गलतियां कर। ठीक है, वो एक भी गलती नहीं कर रहा था, और हम उसको बोल रहे थे कि यू शुड इंक्रीज योर मिस्टेक्स, तो इसीलिए हमने कुछ एरर टर्म्स उसके अंदर ऐड किए थे कि उसका एमएससी क्या हो जाए, तुम्हारा थोड़ा सा बढ़ जाए, एक्यूरेसी थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज होगा, जो भी वेट्स एंड बायसेस है उनके वैल्यूज हम श्रिंक करने का ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, बाय यूजिंग रेगुलराइजेशन, हमारे जो विल shrink values of weights and bias की वैल्यू हम क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। अगेन विल बी सेम, यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम विल बी यूजिंग L1 एंड L2 लासो टेक्निक, रीज एंड लासो टेक्निक। ठीक, लासो टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा ड्रॉप आउट लेयर। ठीक है, अभी ड्रॉप आउट लेयर इज द वन ऑफ द मोस्ट एंड फेमस टेक्निक है, जहां पे क्या होगा, आप देखते हैं इसको डिटेल में देखेंगे। लेयर्स जो है स्पेसिफिकली हम लेट्स सपोज तुम्हारी हिडन लेयर में 10 न्यूरॉन्स है, उसमें से रैंडमली हम अगर ये ड्रॉप आउट की वैल्यू 25% दे देते हैं, तो 10 में से तुम्हारे 3 न्यूरॉन रैंडमली क्या हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे, उसका कनेक्शन कट हो जाएगा एंड तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क कंटिन्यू होगा। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। एंड लास्ट वन इज योर बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन मतलब स्पेसिफिकली जो भी तुम्हारा आउटपुट होता है, ठीक है, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। स्पेसिफिकली किसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है स्पेसिफिकली, देखो वेट्स जो असाइन होंगे उन सबका जो, देखो व्हाट डज नॉर्मलाइजेशन मीन जनरल केस में, नॉर्मलाइजेशन करते हैं मतलब हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकली अगर कोई क्वेश्चन तुमको पूछता है तो व्हाट विल बी योर आंसर इन टर्म्स ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, डेटा को नॉर्मलाइज करते हो मतलब क्या करते हो, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0 एंड 1 के रेंज में 0 रेंज, 0 एंड 1 के रेंज में नहीं बोलेंगे, यूर डेटा पूरे डेटा का मीन 0 बन जाएगा एंड मीन 0, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन तुम्हारा 1 बन जाएगा। ठीक है, ये तुम स्पेसिफिकली हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली तो यहाँ पे जो है बैच नॉर्मलाइजेशन में मतलब जनरली क्या होता है हम डिटेल में भी देखेंगे, अभी जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाई लेवल पे कि जो भी तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन है, जो भी तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन है उसको जो इनपुट मिल रहा है स्पेसिफिकली, ठीक है, एंड उस इनपुट का आउटपुट ध्यान से समझो। लेट्स सपोज तुम्हारे पास ये, मेरे पास ये 2 न्यूरॉन है, यहाँ पे मेरा x1 है, यहाँ पे मेरा x2 है।
तो स्पेसिफिकली इसका इनपुट यहाँ पे जाएगा, इसका इनपुट यहाँ पे जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वेट्स है W1 W2 W3 एंड W4 पकड़ के चलो, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो दो चीजें होती हैं तुम्हारी, एक होगा समेशन एंड दूसरा होगा तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन। स्पेसिफिकली क्या होगा तुम्हारा, अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद समेशन होगा एंड समेशन होने के बाद तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ का जो आउटपुट है तुम्हारा O11 एंड O12 पकड़ के चलो, जो नेक्स्ट तुम्हारे न्यूरॉन्स है, ठीक है, जो भी तुम्हारे नेक्स्ट न्यूरॉन्स है, उस नेक्स्ट न्यूरॉन्स के लिए ये दो क्या करेंगे तुम्हारे एज ए इनपुट का काम करेंगे। ठीक है, इनपुट का काम करेंगे। तो ये जो वेट्स होते हैं स्पेसिफिकली, अगर तुमने सिग्मोइड यूज किया है तो जनरली वैल्यूज 0 to 1 के बीच में आएंगे, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने -∞ to +∞, किसका रेंज है? लीकी रेलू का। एंड 0 to ∞ भी है क्या किसका? रेलू का। अगर और हम ज्यादा से ज्यादा, यही तो tan h का कितना है? -1 to 1। +1। तो अगर ये फंक्शंस तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे, देन तुम्हारा जो आउटपुट, मतलब ये जो इसके लिए जो इनपुट का काम करेगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो वैल्यू को हमें क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिकली नॉर्मलाइज करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मलाइज मतलब इसको भी नॉर्मलाइज अगर किया तुमने, दीज वेट्स जो इनिशियली आएंगे उसके हिसाब से ही तुमको ये वेट्स का क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मतलब जनरली 2 to 3% एक्यूरेसी इंप्रूव होती है तुम्हारे मॉडल की। सर 2% तो बोल रहे हो, बहुत अच्छी है क्या 2% इंप्रूवमेंट? एक चीज समझ लो, 80 से 90% जाना ये आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। लेकिन 90 से 92 तक जाना, मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आपने जितना भी बेस्ट था वो यहीं पे लगा देते हैं हम जनरली। ठीक है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो उसमें से एक कष्ट आपका कौन सा होगा? यू अप्लाई द बेस्ट नॉर्मलाइजेशन, वो भी उसमें क्या हो जाएगा, चीजें तुम्हारी अच्छी तरीके से चल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें से हम एक टॉपिक अभी देखते हैं इमीडिएटली कि ड्रॉप आउट लेयर। नहीं, ड्रॉप आउट से पहले क्या देखना है हमें, ये वाला पार्ट। ठीक है, वेट इनिशियलाइजेशन। तो स्पेसिफिकली वेट इनिशियलाइजेशन में तुमको क्या करना पड़ता है, वेट इनिशियलाइजेशन के जितने भी है यहाँ पे, आइडियली तुम्हारा जो होता है दैट वाज द ग्लो रूट ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जो भी है दैट इज द ग्लो रूट। इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। और एक अच्छी बात है, आपको पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा। इट इज गुड फॉर मी एज वेल, क्योंकि एटलीस्ट हम 1 मंथ और अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इट इज गुड फॉर यू एज वेल, क्योंकि आई डोंट वांट दैट कि नेक्स्ट बैच से पहले कुछ हरी हो जाए। बट भगवान की कृपा से एवरीथिंग वाज सेटल। दिवाली का एक जो वीक आ गया उससे हमें बहुत सारा फायदा हो गया। तो नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होगी दैट विल बी around 1 month after this, so we will be getting sufficient time to do everything and revise everything. ठीक है, गुड। ठीक है, तो स्पेसिफिकली वेट इनिशियलाइजेशन की जो बात हम कर रहे हैं, तो वेट इनिशियलाइजेशन के अंदर स्पेसिफिकली न्यूरल नेटवर्क जब ट्रेनिंग तुम्हारा स्टार्ट करता है, ईच न्यूरॉन क्या करता है, इट विल बी गिविंग सम इनिशियल वैल्यू। उसको क्या देगा, ये हर बार एक इनिशियल वैल्यू देगा। तो स्पेसिफिकली अगर तुम प्रॉपर वैल्यू नहीं देते हो, ये चीज समझ लो, अगर तुम्हारे वेट की वैल्यू प्रॉपर नहीं है तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कि तुम्हारा वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो सकता है। कन्वर्जेंस होने के लिए जो स्पीड अप चाहिए वो तुमको मिलेगा या अभी नहीं भी मिलेगा, या फिर तुम्हारी मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो भी इससे क्या होगी, बहुत एप्लीकेबल रहेगी। क्यों होगा ऐसे स्पेसिफिकली, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा वेट प्रॉपर इनिशियलाइज नहीं होगा तो वैनिशिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट हो सकता है। पकड़ के चलो तुमने जीरो इनिशियलाइजेशन कर दिया, उसके बाद क्या होगा, जीरो इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होगा, ग्रेडियंट बहुत मतलब जीरो। यस, इनपुट
के बाद मतलब तुम्हारा न्यूरॉन को जो इनपुट जा रहे हैं स्पेसिफिकली, अगर वही क्या है तुम्हारे जीरो जीरो है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा अल्टीमेटली? जीरो सिग्नल सर बायस हाँ, जो कुछ भी तुम्हारा लिटिल बिट बायस, तो बायस की वैल्यू भी इट विल बी वेरी, लेट सपोज पकड़ के चलो इट इज वेरी स्मॉल, ओके, नियरली इक्वल टू 0.001 अगर ऐसे कुछ है, तो स्पेसिफिकली अगर यही जीरो हो रहा है इसका आउटपुट, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, इसका इस न्यूरॉन का वेटेज कितना रहेगा अल्टीमेटली? इट इज बिकम जीरो, क्योंकि अगर इसका कुछ आउटपुट ही नहीं है विच इज नियरली इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये न्यूरॉन किसी काम का नहीं है। तो इनपुट लेयर में आगे चल के इसको कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी स्पेसिफिकली, इसलिए वैनिशिंग ग्रेडियंट भी हो सकता है। अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तो उस केस में जब तुम क्या कैलकुलेट करते हो, बैक प्रोपोगेशन के टाइम पे ग्रेडियंट कैलकुलेट जब करते हो, तब भी क्या होगा तुम्हारा एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम तुमको दिखाई देगा। दीज आर दी जनरल प्रॉब्लम वन कैन फेस इफ प्रॉपर इनिशियल वेट इनिशियलाइजेशन अगर नहीं होता है तो, ठीक है। इसीलिए इफ यू आर डूइंग प्रॉपर वेट इनिशियलाइजेशन तो तुम तुम्हारा वैनिशिंग या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम प्रिवेंट कर सकते हो, मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, स्पीड भी तुम्हारी अच्छी खासी क्या हो सकती है, कन्वर्ज हो सकती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है तुम्हारा जेवियर इनिशियलाइजेशन, जिसको ग्लो रूट इनिशियलाइजेशन भी कहा जाता है स्पेसिफिकली। ये क्या करता है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर दिस, इसका एक फॉर्मूला है स्पेसिफिकली, जो भी वेट है उसकी रेंज दी जाती है -√6 डिवाइडेड बाय n इन प्लस तुम्हारा n आउट रहता है, ठीक है। n इन प्लस कॉमा प्लस √of तुम्हारा 6 डिवाइडेड बाय n इन प्लस n आउट। अभी ये n इन और n आउट क्या है, एंड जाते हैं उसके ऊपर भी, दीज आर दी वेट्स का स्टार्टिंग वैल्यू, यहां से रेंज दे रहे हैं स्पेसिफिकली, हम यहां से यहां तक तुम्हारे वेट इनिशियलाइज तुम कर सकते हो स्पेसिफिकली, ठीक है। तो दिस इज, अगर तुम्हारे इसमें ये कब अप्लाई करोगे वेट इनिशियलाइजर तुम, अगर तुम्हारे नेटवर्क तुम्हारा सिग्मोइड और tan चूज कर रहा है, देन यू विल बी गोइंग फॉर दिस ग्लो रूट। एंड ये जनरली क्या है तुम्हारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है, वेट इनिशियलाइजर है, बाय डिफॉल्ट यही होता है ग्लो रूट। अब यहाँ पे n इन एंड n आउट क्या है, तो तुम्हारा n इन का मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन्स टू द लेयर, क्या, नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन्स टू द लेयर, उस पर्टिकुलर लेयर को इनपुट में कितने न्यूरॉन्स हैं उसका नंबर है। एंड n आउट मतलब n out is equal to number of output neurons from that layer, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये हमें, अब ये बहुत ही ज्यादा डीप कंसेप्ट है, मतलब इतना आसान नहीं है डायरेक्टली वैल्यू, बट दिस इज द जनरल थिंग, इफ समवन इज आस्किंग यू शुड एटलीस्ट नो टू, पहले दो तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। कि स्पेसिफिकली आप इसको स्टैटिस्टिकली अगर मैं तुमको पढ़ाने जाऊं तो इट विल लुक्स वेरी हेवी टू यू। तो व्हाट आई फील कि जनरली हाई लेवल पे डिस्कस करो कि जनरली अगर मैं तुमको, ठीक है, स्टेटमेंट तो बता देता हूँ, अगर ध्यान में रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो सिर्फ दिस इज द फॉर्मूला एंड इसके हिसाब से ये क्या करेगा तुम्हारे वेट को इनिशियलाइज करता है, इतना भी बता दिया विच इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस, ठीक है। कि इनिशियलाइजेशन की इतने सारे टेक्निक्स होते हैं, उसमें से ग्लो रूट एक इनिशियलाइजेशन टेक्निक है स्पेसिफिकली, जिसके अंदर लेट्स सपोज पकड़ के चलो वैल्यू कैसे आसान होता है मैं तुमको बताता हूँ। मतलब ये लिमिट्स है तुम्हारे, स्टार्ट एंड एंड मतलब तुम्हारे लिमिट है, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई जो स्क्वायर रूट का प्लस माइनस जो भी आता है तुमको, ठीक है। एंड बाद में जो वेट्स असाइन होते हैं ना, दैट इज वन फंक्शन करके, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म फंक्शन करके है तुम्हारा, जो लिमिट ऊपर आएगा, मतलब लेट सपोज इसका लिमिट तुम्हारा -3 एंड इसका -0.3 एंड इसका लिमिट तुम्हारा 0.9 आ गया, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो अप्लाई होता है दैट इज
रैंडम डॉट यूनिफॉर्म करके एक फंक्शन है, उससे तुमको क्या मिलता है, रिजल्ट तुमको देखने को मिलेंगे। वहां पे हम लिमिट पास करते हैं, स्टार्टिंग लिमिट, एंड लिमिट एंड साइज तुम्हारी पास करते हैं कि इनपुट में कितने आ गए, आउटपुट में कितना आ गया, उसके हिसाब से हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ जितने भी वेट्स है तुम्हारे उस उतने नंबर ऑफ वेट्स, जितने नंबर ऑफ इनपुट्स है उतने वेट्स हमें डायरेक्टली तुम्हारे यहाँ पे मिल जाएंगे, विच आर बीइंग इन द गिवन रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर। बट अभी ये जो रेंज डिफाइन हुई वो किसके बेसिस के ऊपर डिफाइन हुई है, दैट हैज बीन डिफाइंड बेस्ड ऑन दिस टू पर्टिकुलर इनपुट एंड आउटपुट के बेसिस के हिसाब से ये तुम्हारी क्या हुई, आसान होगी। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मूला फॉर योर ग्लो रूट, इस तरीके से तुम्हारा वर्क करेगा। सिमिलरली जब ही इनिशियलाइजेशन की बात आती है, सेकंड टेक्निक है, मतलब ये इनके नाम है, इनके साइंटिस्ट के नाम भी अलग है। कैमिंग इनिशियलाइजेशन करके इसको कहा जाता है। ग्लो रूट इज द स्पेसिफिकली ग्लो रूट है, हाँ ग्लो रूट ही है। ग्लो रूट तुम्हारे साइंटिस्ट का नाम है कुछ, तो इसलिए इसको ग्लो रूट कहा जाता है। नॉर्मली जेवियर इनिशियलाइजेशन ऐसे कुछ तो है, एंड ही इनिशियलाइजेशन जो है स्पेसिफिकली ही इनिशियलाइजेशन, तो ही इनिशियलाइज, सॉरी, ठीक है, इसी को on a lighter, sorry, on a lighter note, मतलब he ने किया, she ने initialize नहीं किया कुछ। नो, डोंट नो एग्जैक्टली, नाम तो यही है, उसके पीछे का रीजन आई डोंट नो कैसे, बट इसका नाम केमिंग इनिशियलाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, केमिंग इनिशियलाइजेशन, जैसे ऊपर ग्लो रूट कहा जाता है, इसको केमिंग इनिशियलाइजेशन स्पेसिफिकली कहा जाता है। ठीक है, एंड जब ये केरास से जब इसको तुम करो भी, केरास डॉट इनिशियलाइजर डॉट, तो ही नॉर्मल ही करके आता है, ऐसे ही नॉर्मल करके इसको हमको क्या करना पड़ता है, कॉल इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये कब यूज होगा तुम्हारा स्पेसिफिकली, तो ये तुम्हारा अच्छी तरीके से यूज होगा जब तुम यूज कर रहे हो तुम्हारा रेलू, लीकी, रेलू एंड, और तुम बोल सकते हो ईएलयू। ठीक है, ये अगर तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन है, विल बी यूजिंग दिस, एंड इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिकली, इसकी रेंज जो रहेगी, इट विल बी 0,2 डिवाइडेड बाय एन इन के होता है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो जीरो रेलू के वजह से ये निगेटिव साइड इन्होंने कट करके डाला है, कॉम्प्रेस करते हैं स्पेसिफिकली, एंड उसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे जीरो से ये चीज स्पेसिफिकली दे विल बी इनिशियलाइजिंग। ठीक है, ऑर्थोगोनल मतलब अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो कि वेट जब निकलता है, इट मतलब कैसे बोलेंगे उसको, इट क्रिएट्स वेट्स विथ मैट्रिक्स दैट आर ऑर्थोगोनल स्पेसिफिकली, मतलब जो भी तुम्हारे, इट विल बी गो इन द डायरेक्शन, मतलब अभी ये ऑर्थोगोनल कंसेप्ट कहाँ से आएगा तुम्हारा, कि जो तुम्हारा डायरेक्शन है, वेक्टर लेंथ ऑफ वेक्टर्स, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, जो मैंने तुमको इसमें बोला था, किसमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बोला था ना मैंने तुमको स्टार्टिंग में, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपका जो है कि इट विल प्रिजर्व द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ द वेक्टर्स ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें ये चीज करेगा डायरेक्टली, तो डायरेक्टली डिकम्पोजिशन होके उसका जो ऑर्थोगोनल पार्ट है वो आता है, बट नो नीड टू थिंक दैट मच, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। ऑर्थोगोनल में सिंपली यू कैन जस्ट टेल कि आरएनएन, एलएसटीएम एंड जीआरयू, आगे चल के जो हम देखेंगे तुम्हारा आरएनएन, एलएसटीएम, ये क्या है तुम्हारा, आरएनएन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, एलएसटीएम मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का है, इसके आगे एडवांस है ये, मतलब ये एनएलपी के अंदर थोड़ा सा टर्न होगा, एंड तुम्हारा नेक्स्ट वाला जीआरयू के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा होता है स्पेसिफिकली। जहां पे बहुत ही ज्यादा डीप न्यूरल नेटवर्क होते हैं वहां पे ही इनिशियलाइजेशन क्या होता है आपका, सॉरी ऑर्थोगोनल क्या होता है आपका, यूज होता है। ठीक है, उसके बाद रैंडम तो हमने देखा ही था, रैंडम में स्पेसिफिकली यू कैन असाइन एनी सॉर्ट ऑफ रैंडम इनिशियलाइजेशन, तुम पास कर सकते हो स्पेसिफिकली कि वेट -0.05 टू +0.05 के बीच में करो तो चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक चीज है, वैल्यू पास करते समय तुमको ये चीज केयर करनी पड़ेगी, अगर तुमने बहुत ही छोटी वैल्यू दे दी, अगेन इट विल लीड्स टू द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अगर वेट की इनिशियलाइजेशन की वैल्यू तुमने बहुत ही ज्यादा दे दी तो इट लीड्स टू द एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम के लिए ये चीज क्या होगी तुम्हारी जाएगी। एंड एंड में तो है ही तुम्हारा कि जीरो इनिशियलाइजेशन है, जीरो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है तुम्हारा सारे के सारे वेट्स एंड बायस तुम्हारे जीरो ही रहेंगे। ठीक है, बट नेवर वेट हम कभी भी डायरेक्टली क्या नहीं करते,
जीरो नहीं करते। हाँ, बायस तुम कर सकते हो जीरो इनिशियलाइज जनरली, बट वेट नेवर विल बी जीरो, ठीक है। तो अल्टीमेटली समझकर करेंगे तो सेवियर जो है तुम्हारा, इट इज बेस्ट फॉर सिग्मा एंड tan h, ठीक है। ही जो है तुम्हारा वो रेलू लिख के रेलू ईएलयू के लिए है। ऑर्थोगोनल है जहाँ पे डीप न्यूरल नेटवर्क्स आएंगे, आरएनएन एलएसटीएम वहां पे यूज होगा। एंड रैंडम मतलब विल बी नॉट यूजिंग जनरली, यू कैन छोटे छोटे डेटा सेट है तो उसके ऊपर तुम ट्राई कर सकते हो। एंड जीरो है तो हम जनरली किसी के लिए भी बेस्ट नहीं है, सिर्फ बायर्स के लिए दैट विल बी बेस्ट, बट विल बी नॉट डूइंग दैट एज वेल, ठीक है। तो ये चीज स्पेसिफिकली तुम क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यू कैन retrain with the help of these two, you can retrain your model। मतलब जो existing क्या है तुम्हारा, existing क्या रहेगा तुम्हारा, existing will be existing क्या रहेगा तुम्हारा, existing रहेगा ग्लो रूट वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन ग्लो रूट भी तुम्हें अगर चेंज करके ट्राई करना है अगेन, अगर तुमको हाइपर पैरामीटर ट्यून करना है तो वो ट्यूनिंग के लिए तुमको कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको आना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो भी तुम्हारा मॉडल बिल्डिंग का जो पार्ट है वहीं पे तुमको क्या करना पड़ेगा, अगेन तुमको चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो कहाँ गया हमारा, हाँ ये वाला पार्ट था हमारा। इसमें सिक्वेंशियल किया हमने, एक्टिवेशन पास किया है, मिनिमम वैल्यू टेंस लेयर, जस्ट 1 मिनट, लिंक कहाँ पे ऐड करेंगे इसको, नीचे लेते हैं डायरेक्टली इसको। अभी नीचे वेट इनिशियलाइजेशन, तो वेट इनिशियलाइजेशन में स्पेसिफिकली इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे केरास है, सिक्वेंशियल है, हिडन लेयर, ठीक है। तो हमने यूनिट्स लिया है, एक्टिवेशन फंक्शन भी हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिया है। तो अगर मुझे इनिशियलाइजर तुमको ऐड करना है स्पेसिफिकली, तो इनिशियलाइजर ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली कर्नल इनिशियलाइजर होता है। आई चेक, एक मिनट मुझे चेक करने दो, दिखता है क्या हमें कहीं पे, तो कर्नल इनिशियलाइजर करके ऐड में ही रहना चाहिए। टैब यहाँ पे वर्क नहीं करता शायद से। अगर आप लोकल पे करोगे, शिफ्ट टैब दबा के देखो मॉडल डॉट ऐड के अंदर, तब क्या होगा तुमको, ठीक है। तो Z, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, विल बी एडिंग वन मोर, हिडन लेयर में ही ऐड करना है ना सबसे पहले तुमको। तो कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, पहले हिडन लेयर के बाद ऐड करना है। तो पहले हिडन लेयर के बाद क्या करना पड़ेगा तुमको, इनिशियलाइजर करते हैं इसको, इनिशियलाइजर करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजर 1, पहले इसमें क्या इनिशियलाइज होना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट चॉइस या क्या ले सकते हैं अभी, एचपी डॉट इंट ले लो। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, चॉइस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं। किसको चॉइस करना है हमें, हमें इनिशियलाइजर 1 को चॉइस करना है। एंड उसकी हमें क्या पास करनी पड़ेगी, तुमको लिस्ट पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्लो रूट, यहाँ पे यू कैन जस्ट चेक, यहाँ पे है हमारा केरास, केरास इनिशियलाइजर अभी ढूंढते नहीं बैठते, ठीक है। केरास इनिशियलाइजेशन, है क्या कहीं पे दिया हो इसने, देखो इसमें तो है ये नॉर्मल रैंडम पैरामीटर दिख रहा है क्या कहीं पे,
बेस लेयर, हाँ ये देखो इनिशियलाइजर, ये क्या है तुम्हारा, एक क्या है तुम्हारा ग्लो रूट, स्पेसिफिकली एक है तुम्हारा ग्लो रूट। तो यहाँ पे यू कैन सिंपली पास दिस ग्लो रूट यूनिफॉर्म, एंड सेकंड जो होता है तुम्हारा वो होता है ही नॉर्मल, ठीक है। तो हम ये दो ही करके देखेंगे बिकॉज दीज टू आर द प्रीटी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी के हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजर हमने यहाँ पे पास किया, सिर्फ नेक्स्ट चेंज क्या करना पड़ेगा, मॉडल डॉट ऐड में यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट्स, एक्टिवेशन फंक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन फंक्शन। इनपुट डायमेंशन के पहले हम क्या करेंगे, देयर इज वन पैरामीटर जिसका नाम है तुम्हारे कर्नल इनिशियलाइजर। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, आ गया ना, इनिट में देखो बाय डिफॉल्ट, देखो कर्नल इनिशियलाइजर की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट, दिख रही है ना, यस, फ्लो रूट है, ग्लो रूट फ्लो रूट ही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, कर्नल इनिशियलाइजर इज इक्वल टू क्या पास करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वही वैल्यू तू यहाँ पे ले ले, ऐसा हम इसको बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। कर्नल इनिशियलाइजर हमने यहाँ पे देखा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट, बेस्ट थिंग इम्प्लीमेंटेशन इज द रिमेन्स, ठीक है। ये हो गया पहला वाला। अभी सेकंड लेयर में हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट 2 के अंदर सिर्फ सेम चीज अप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा इसके अंदर, इनिशियलाइजर 2 करेंगे, यहाँ पे भी इनिशियलाइजर 2 करेंगे, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ये जो है तुम्हारा इनिशियलाइजर, तुमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कर्नल इनिशियलाइजर एक पार्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये अभी ऐड के अंदर ये कर्नल इनिशियलाइजर तुम्हारा ऐड हो गया। यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा अभी तुम्हारा कर्नल इनिशियलाइजर 2, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। इसमें आउटपुट में करने की जरूरत है क्या, आउटपुट में करने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या हमारा ऑप्टिमाइजर क्या रहेगा, ऑप्टिमाइजर विल बी द सेम, एंड बाकी चीजें ऑप्टिमाइजर विल रिमेन सेम। उसके बाद रन मॉडल करके डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको हम चेक, हाँ इसके अंदर ट्यूनर नहीं डाला हमने, तो ट्यूनर ट्यूनर ये वाला पार्ट, कंट्रोल सी मॉडल डॉट, इसी सेल के अंदर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा ट्यूनर रन होगा, एंड उसके बाद तुम्हारा ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, रन होने के बाद रन हो गया, फाइल्स नहीं आएगी, ओके। ये हमने रन किए थे ना रिजल्ट 1, तो ये रिजल्ट 2 प्रोजेक्ट 3 रिजल्ट, इसको रन कर रहे हैं ना, फिर भी डायरेक्ट रन हो गया, पैचेस नहीं दिखाई देगा, ट्यूनर गेट, लेट्स चेक। ये नहीं दिखाई देता है, क्या है हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजर 1 एंड 2 नहीं दिखाई दे रहा, इसमें कुछ किया क्या हमने, ये तो ठीक है। इनिशियलाइजर हमने इस पर ट्राइस पास किया, उसके बाद कर्नल इनिशियलाइजर इज इक्वल टू इनिशियलाइजर 1 भी पास किया है, दैट इज आल्सो फाइन। मॉडल डॉट सीक्वेंस से ही चेक करते हैं, मैक्सिमम इसमें तो चेंज नहीं, एक्टिवेशन है, कर्नल इनिशियलाइजर ग्लो रूट एंड ही नॉर्मल, तो लिस्ट पास किया, दैट इज फाइन। मॉडल डॉट ऐड हमने एक तो ये पास किया, नीचे लेता हूँ तो इट विल बी इजी टू चेक, ठीक है। 4 है ना हमारे एक्टिवेशन, कर्नल इनिशियलाइजर इज इक्वल टू इनिशियलाइजर 1 एंड इनपुट डायमेंशन 13। हिडन लेयर के अंदर भी हमने सेम चीज किया है,
इनपुट दिया, एक्सप्लोर चॉइस, एक्टिवेशन फंक्शन, इनिशियलाइजर भी हमने यहाँ पे इनिशियलाइजर टू क्लोरोड करके एंड ही नॉर्मल करके दिया है, दैट इज आल्सो फाइन। यहाँ पे भी हमने क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट एक्टिवेशन एंड कर्नल इनिशियलाइजर हमने यहाँ पे सेकेंड चीज दिया है। इनिशियलाइजर टू एंड इनिशियलाइजर टू, सही है नहीं? ठीक है। उसके बाद आउटपुट लेयर में ऐड डॉट डेंस यूनिट एक्टिवेशन इज लीनियर, उसमें यहाँ पे तो कहीं पे जरूरत नहीं लगेगी हमें, तो सिर्फ लर्निंग रेट है तुम्हारा। उसके बाद मॉडल कंपाइलेशन में तो मॉडल डॉट कंपाइल माउस दे दिया, ऑप्टिमाइजर मैट्रिक्स भी दे दिया, मॉडल को रिटर्न भी कर लिया। उसके बाद ट्यूनर डॉट रैंडम सर्च बिल्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव दिया है, डिटेक्ट ट्रेंड प्रोजेक्ट, दैट इज आल्सो फाइन, ट्रेंड नेक्स्ट एंड वैलिडेशन डेटा, ठीक है। इसको कुछ नहीं सेल में लेके चेक करते हैं क्या, इसको यहाँ पर करते हैं, इसको रन करते हैं, then इसको रन, हाँ ठीक है, एक ही सेल में था इसलिए इट इज समथिंग गिविंग प्रॉब्लम दोनों। तो यहाँ पे पूरे के पूरे ट्रायल हो गए, ठीक है, सारे के सारे चालू है अभी, 5 हो गए ना ट्रायल, 3 हो गए, दिस इज द 4th ट्रायल एंड दिस इज द 5th ट्रायल एंड उसके बाद खत्म हो गया। तो अब हमें मिलेंगे बेस्ट हाइपर पैरामीटर वैल्यू। देखो क्या मिला है हमें, फर्स्ट हिडन लेयर में लो रूट एंड इनिशियलाइजर 2 में क्या मिला है हमें, ही इनिशियलाइजर हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे इसको इनिशियलाइज करके यू विल बी गेटिंग एंड सीइंग द वैल्यूज रिगार्डिंग दी तुम्हारा वेट इनिशियलाइजेशन किस तरीके से होगा। अगर जितना ज्यादा अच्छा वेट इनिशियलाइजेशन होगा उतना ज्यादा अच्छा तुम्हारा क्या रहेगा, मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने में हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली